हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एकदम मस्त होगा। एकदम मस्त तरह से पढ़ाई भी चल रहा होगा। पढ़ाई करते रहिए और मचाते रहिए इस दुनिया में। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो पिछले क्लास में हम लोग बेसिक बेसिक सा चीज जो था वो हम लोग किए थे। तो पिछले क्लास में हम लोग बेसिक में क्या देखे थे। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स देखे थे। फिजिक्स हम लोग का क्या होता है, तो फिजिक्स होता है क्या होता है, तो जो इस दुनिया है इस वर्ल्ड को समझना ही हम लोग का फिजिक्स का है। जैसे फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, यह किसी ऑब्जेक्ट पर लग करके जो उसके पोजीशन वगैरह को किस तरह से एफर्ट कर रहा है, यही हम लोग का फिजिक्स था। ठीक है। तो फिजिक्स को दो क्लासों में डिवाइड किया गया था। ठीक है। तो फिजिक्स को दो, एक था हम लोग का थ्योरेटिकल फिजिक्स, एक था हम लोग का थ्योरेटिकल फिजिक्स, एक था हम लोग का एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। ठीक है। एक हम लोग का था थ्योरेटिकल फिजिक्स, एक हम लोग का था एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। तो थ्योरेटिकल फिजिक्स फिजिक्स में क्या था, तो कोई भी साइंटिस्ट जो थे वो नेचर में कोई भी चीज देखे और ठीक है उसको जो है किसी बुक में लिख दिए, तो वही हम लोग का थ्योरेटिकल फिजिक्स हो गया। एंड उस मतलब कि थ्योरेटिकल फिजिक्स में उसका जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखे, बट हम लोग क्या कर दिए, तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में क्या हो गया, तो कोई भी साइंटिस्ट जो है थ्योरी दिए, कोई भी साइंटिस्ट थ्योरी दिए तो थ्योरेटिकल, तो उसी का जो थ्योरी दिए उसी का अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ कर दिए कि हाँ यह चीज होता है। ठीक है। तो वही जो हम लोग कहा था, तो वही हम लोग का एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स था। और क्या पढ़े थे, तो अगर हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए तो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, किसी चीज को मापेंगे, किसी इंस्ट्रूमेंट से मापेंगे। ठीक है। तो जिस इंस्ट्रूमेंट से किसी चीज को मापते हैं, ठीक है, वही हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। किसी भी चीज को अगर हम लोग माप रहे हैं, ठीक है, तो वही हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी था। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी था। ठीक है। तो वहां उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारा था, बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी था। तो उसके जो है बहुत सारा था, तो उसको जो है इजी स्टडी करने के लिए, आसानी से स्टडी करने के लिए उसका क्लासिफाई कर दिए थे। ठीक है। तो क्लासिफाई किए थे, तो फिजिकल क्वांटिटी को जो दो तरह से हम लोग क्लासिफाई किए थे। ठीक है। दो तरह से जो हम लोग क्लासिफाई किए थे, एक था हम लोग का बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड एक था हम लोग का बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड एक हम लोगों का था बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। यानी कि डायरेक्शन पर हम लोग किस तरह से बेस है, तो डायरेक्शन पर बेस वाला हम लोग पढ़ दिए थे। तो क्या था, तो एक तो हम लोग का स्केलर क्वांटिटी था और एक हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी था। ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी में क्या, नहीं वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग क्या करते हैं, तो वहाँ जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका एक तो डायरेक्शन भी होगा एंड उसका मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है। एंड उसके एडिशन भी जो हम लोग क्या करें, उसका जो एडिशन जो होगा क्या करेंगे, तो उसका एडिशन जो है डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो वही कहा, अगर उसका एडिशन अगर डायरेक्शन, कोई भी हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, तो उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन अगर डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है। तो वेक्टर हो जाएगा। अगर हम लोग स्केलर, जिस स्केलर क्वांटिटी हम लोग किसको बोलेंगे, तो स्केलर क्वांटिटी हम लोग क्या होगा, तो जिसके पास डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है। तो स्केलर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो मास हो गया। तो अगर हम लोग अब दो मास को जोड़ेंगे, तो मास को जोड़ने के लिए डायरेक्शन की थोड़ी ना जरूरत पड़ेगी। तो मास हो गया, स्केलर टाइम हो गया, मास टाइम, ये सब हम लोग क्या हो गया, तो ये सब हम लोग का स्केलर क्वांटिटी। अगर हम लोग वेक्टर की बात करें, तो फोर्स अगर हम लोग किसी बॉडी पर लगा रहे हैं, तो इधर से भी लगाएंगे और इधर से भी, अगर सेम न्यूटन का नहीं, जितना फोर्स इधर से ले, इधर से 5 न्यूटन, इधर से 5 न्यूटन, तो ये हम लोग का डब्बा जो होगा, कोई भी हम लोग का डब्बा जो होगा वो रेस्ट पर है, यानी कि इसका रिजल्टेंट हम लोग का जीरो हो गया। ऐसा हम लोग नहीं कह देंगे कि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए, नहीं, यहाँ रिजल्टेंट जो है जीरो हो गया था। ठीक है। अगर हम लोग मान लो यहाँ डब्बा है और दोनों एक ही साइड से अगर हम लोग फोर्स दे रहे हैं, तो हम लोग आगे चला जाएगा। ठीक है। तो एक केस में क्या हो रहा है, तो एक केस में जो है इस तरह से हम लोग जो देखे थे, यहाँ डब्बा था, एक केस में हम लोग इधर से भी फोर्स लगा रहे थे, इधर से भी 5 न्यूटन का, और इधर से भी हम लोग क्या लगा रहे थे, तो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है। एंड एक केस में हम लोग क्या करें, इधर से
दोनों जो सेम ही साइड से जो है 5 न्यूटन है, यहाँ भी हम लोग का 5 न्यूटन, ठीक है। तो ये हम लोग का आगे जा रहा था, इसमें ही रेस्ट पर था, ठीक है। तो इसी तरह से जो हम लोग देख लिए थे, जिसका जो एडिशन जो है, इसका अगर हम लोग एडिशन करेंगे तो ये हम लोग का डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका 0 है, इसका हम लोग का 10 आ जा रहा है, ठीक है। तो कल उस तो हम लोग आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो जो उसके बाद हम लोग बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी के बेसिस पर हम लोग छोड़ दिए थे। तो वही आज हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटी उसका हम लोग का जो क्लासिफिकेशन है वो आज हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी के बेस पर जो हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या होता है और कैसे होता है हम लोग का, ठीक है। आज हम लोग डिपेंडेंसी के बेसिस पर जो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को जो हम लोग पढ़ेंगे, डिपेंड कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, तो डिपेंडेंसी के बेसिस पर जो हम लोग का होता है, डिपेंडेंसी के बेसिस पर जो हम लोग क्या, जैसे हम लोग का अगर डिपेंडेंसी की बात करें, तो तुम लोग हो, आप लोग हो, ठीक है। तो आप लोग किस पर डिपेंड हो, तो आप लोग पापा पर डिपेंड हो, पापा पर या फिर मम्मी पर, पेरेंट्स पर डिपेंड हो। यानी कि तुमको अगर कोई भी चीज चाहिए तो उनके जैसे हम तुमको कोई बुक चाहिए, कॉपी चाहिए या कुछ खाने वाला चीज चाहिए, तो तुम उनसे पैसा लेगो तब फिर, ठीक है। तो तुम किस पर डिपेंड हो, तो तुम किसी पर डिपेंड हो, तुम अभी कमा नहीं सकते हो, ठीक है। बट वही अगर हम लोग पापा लोग की बात करें, तो उनके पास पैसे, उनको कुछ चीज खरीदना है तो वो जाकर खरीद लेंगे। कोई इंडिपेंडेंट है और तुम लोग डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो उसी के बेस पर हम लोग का डिपेंडेंसी के बेस पर जो हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का, एक होता है हम लोग का फंडामेंटल एंड एक होता है हम लोग का डेराइव्ड। एक हम लोग का क्या आता था, फंडामेंटल। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, एक हो जाएगा हम, एक हम लोग का हो जाएगा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको बने, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इसको बने जो किसी और पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी किसी और चीज पर जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि क्या करते। तो इसका अगर हम लोग बात करें, तो जो फिजिकल, यानी कि वह फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, तो वही हम लोग का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम लोग का हो जाएगा। तो इसका अगर डिफिनेशन के, those physical quantity which cannot which cannot which cannot represented in term of any physical quantity. So those physical quantity which cannot be represented in term of अदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो हम लोग का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम लोग किसको नहीं, तो वह फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और चीज पर डिपेंड, यानी कि कोई और क्वांटिटी पर जो है डिपेंड नहीं करेगा, तो फिजिकल फंडामेंटल। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है 7 होते हैं। There are 7,
हम लोगों के पास क्या होता है, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो आप लोग जो क्या करें, इसी तरह जो है डिपेंडेंसी के बेसिस पर उसके बाद इधर इधर बना के और फिर बीच में लाइन दे देना और इसी तरह से जो है लिखते जाना है, ठीक है। उसके बाद तुम लोग इसके नीचे ही लिखना, हम मिटा करके जो इसको ऊपर लिख रहे हैं, ठीक। तो हम लोग का 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो 7 कौन कौन सा जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, तो बता रहे हैं। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में बात करें तो फर्स्ट हम लोग का हो जाएगा तो मास, सेकेंड हम लोग का लेंथ, थर्ड हो जाएगा हम लोग का टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ हो जाएगा करेंट, सिक्स्थ हो जाएगा मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड सेवेंथ हो जाएगा हम लोग का ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे याद करें, तो ये हम लोग का फंडामेंटल है, ठीक है। ये हम लोग का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। यही हम लोग का 7 होता है फंडामेंटल। तो इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, तो ये हम लोग का याद रखना होगा, ठीक है, क्योंकि ये 7 है तो ये हम लोग का याद रखना है। तो कौन कौन सा होता है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लिमिटेशन इंटेंसिटी, यही होता है। उसके बाद हम लोग का डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, तो वह फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोग का फंडामेंटल से मिलकर बना होगा, ठीक है। जिसको बनाने के लिए यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा वो हम लोग का फंडामेंटल से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बोल देंगे। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को हम पीक्यू से लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग का दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, which depends on फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका अगर एग्जांपल की बात करते हैं, यानी कौन कौन सा ऐसा हम लोग का क्वांटिटी है जो हम लोग का फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो एग्जांपल की बात कर ले, तो एग्जांपल में हम लोग का हो जाएगा स्पीड, एग्जांपल में हो जाएगा स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, ये सब हम लोग का हो जाएगा। तो इधर अगर हम लोग बात कर लेंगे स्पीड, फोर्स, पावर, प्रेशर, एक्सेलरेशन, बहुत सारा है ETC, ठीक है। तो हम लोग कहा था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोग का बहुत सारा, जो हम लोग का देखो फंडामेंटल तो यही 7 होता है, बट हम लोग का डिराइव्ड हम लोग का बहुत, देखो इस दुनिया में जो हम लोग कहा था फिजिकल क्वांटिटी बहुत है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी बहुत है तो बहुत सारा है, मान लो जो इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी में से ये 7 को अगर हम लोग छोड़ देंगे तो उसके बाद जो भी फिजिकल क्वांटिटी बच रहा है वही हम लोग का डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो ये सब जो हम लोग का किस तरह से जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, किस तरह से हम लोग का डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक। नोट कर लिए होंगे ऐसे, इसी तरह से स्क्रीन पॉज करके खुद से नोट कर लेना। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग यही देखेंगे ये सब जो हम लोग है, जो हम लोग अभी फिजिकल क्वांटिटी कुछ लिखे हैं, ठीक है। तो ये सब हाउ देयर
ये सब जो है किस तरह से, यानी कि हाउ, कैसे जो है ये जो है फिर डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि डेराइव अभी हम लोग क्या बोले थे, यहाँ बोले थे कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी हम लोग का फंडामेंटल पर डिपेंड करना चाहिए। जैसे हम लोग का स्पीड, ठीक है, तो स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड हम लोग क्या होता है, तो स्पीड तो हम लोग का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, एक हम लोग का लेंथ है, डिस्टेंस हम लोग क्या है, लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ, देखो ये हम लोग क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस तो हम लोग क्या डिस्टेंस यानी कितना डिस्टेंस है, कितना बड़ा है, तो उसको तो हम लोग लेंथ से ही मेजर करें। तो लेंथ अपॉन टाइम, तो हम लोग का लेंथ बाई लेंथ, यानी कि लेंथ इंटू लेंथ, इसे अगर हम लोग कर देंगे, ठीक है, तो वहां से जो हम लोग का मिलेगा वही हम लोग का डायरेक्ट, देखो लेंथ को अगर हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो वहां हम लोग का स्पीड आ गया, ठीक है, तो यानी कि हम लोग क्या, स्पीड को बनाने के लिए जो हम लोग का दो फंडामेंटल क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, तो एक हम लोग का लेंथ और टाइम चाहिए, ठीक है, तो इसी तरह से उसके बाद हम लोग एरिया की बात कर लेंगे, ठीक है। एरिया क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ भी हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ ही ब्रेथ, ब्रेथ यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, अगर कोई भी हम लोग का लंबाई हो या चौड़ाई हो, दोनों का तो हम लोग लेंथ में ही मेजर करें, तो यहाँ भी हम लोग लेंथ इंटू लेंथ है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कहा गया। यहाँ भी हम लोग कहा था लेंथ इंटू लेंथ हम लोग का, ठीक है। उसके बाद हम लोग वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम, लेंथ इंटू, देख लेना है स्पेलिंग, ठीक है, तो हम लोग का लेंथ, यहाँ भी हम लोग कहते हैं लेंथ, तो एक लेंथ ही है। उसके बाद हाइट, लेंथ, तो यहाँ भी हम लोग का लेंथ, तो लेंथ ही, ब्रेथ भी हम लोग का एक तरह का लेंथ, और हाइट भी हम लोग का, तो हाइट अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग का हाइट हो गया, तो हाइट को भी तो हम लोग लेंथ से ही मेजर करें, तो यहाँ भी लेंथ इंटू लेंथ ही है, ठीक है, तो यहाँ भी डेराइव। उसके बाद अगर हम लोग बात करें डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, तो मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास, मास तो हम लोग का फंडामेंटल है ही, ठीक है, मास हम लोग का है, मास फंडामेंटल है, बट हम लोग का वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम हम लोग का डेराइव्ड है, डेराइव्ड है यानी कि कैसे, किस तरह से बने, तो फंडामेंटल से ही हम लोग का बने, तो फंडामेंटल अपॉन फंडामेंटल, फंडामेंटल, फंडामेंटल अपॉन फंडामेंटल इंटू इस तरह से हम लोग का, ठीक है, तो यही हम लोग का डेराइव्ड, नोट कीजिए। उसके बाद, उसके बाद यूनिट, यूनिट क्या होता है, जरूरत क्यों पड़ा, वो उसकी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो जो आप लोग जो है कोई एक एक्सपेरिमेंट किया, जैसे ओम्स लॉ का ही एक्सपेरिमेंट किया, ओम्स लॉ का आप लोग जो है क्या कर लिए, एक्सपेरिमेंट कर लिए, तो इधर आप लोग वोल्टेज है, इधर देखो आप लोग जो है स्कूल में थे, स्कूल में आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट था ओम्स लॉ का, ठीक है। आप और आपकी महिला मित्र जो है एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट किया, तो एक साइड वोल्टेज, एक साइड हम लोग करंट था, ठीक है, तो जैसे हम लोग को मान लो जो वोल्टेज है करंट, ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग मान लो जो वोल्टेज कितना है, एक बात बोल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट किया, आप नोट डाउन कर रहे हैं, अगर हम लोग वोल्टेज इतना डाल रहे थे, करंट इतना मिल रहा है, इतना डाल रहे हैं तो इतना, तो जैसे अगर हम लोग वोल्टेज को
20 अगर हम लोग डाल रहे थे, ठीक है, तो हम लोग करेंट 2 हम लोग का मिला। फिर उसके बाद अगर हम लोग वोल्टेज को 40 कर रहे हैं तो करेंट हम लोग का 4 मिला। वोल्टेज को 30 कर रहे हैं तो करेंट हम लोग का 5 मिल गया, 3 मिल गया, ठीक है, इस तरह से। तो उसके बाद क्या हो गया, तो तुम यहाँ क्या कर रही है, तो तुम यहाँ कुछ नहीं लिखे, इधर भी और इधर भी कुछ नहीं लिखे, ठीक है। तो मान लो ये तुम्हारा दोस्त आया, उसको तुम तो अब महिला मित्र के साथ कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, उसको बहुत दुख हुआ, ठीक है, दुख हुआ तो दुख लगा, अच्छा नहीं लगा, तो ठीक क्या कर दिया, ये जो 20 40 30 है, ठीक है, इसको ये क्या कर दिया, यहाँ 20 था, 40 और 30, ठीक है, तो यहाँ एक लड़का क्या आ गया, तो यहाँ आकर क्या लगा दिए, तो डिग्री सेल्सियस लगा दिया, एक एम्पियर लगा दिया और एक जो है मीटर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इससे तो अगर ये डिग्री सेल्सियस लगा दिया, ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस लगा दिया, ठीक है, डिग्री सेल्सियस लगा, तो तुम यहाँ वोल्टेज मेजर कर रहे थे, यहाँ डिग्री सेल्सियस एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी कि अगर हम लोग यहाँ कुछ और लगा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ अगर हम लोग कुछ और लगा दे रहे हैं, ठीक है, तो ये तो हम लोग का पूरा चेंज ही कर दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो हम लोग यूनिट आया, ठीक है, यूनिट का जो है यूनिट हम लोग क्यों आया, तो इसीलिए यूनिट आया क्योंकि अगर हम लोग कोई भी चीज को अगर हम लोग का मेजर करें तो उसका अगर हम लोग यूनिट दे देंगे तो वहां से हम लोग का पता चलेगा कि कौन सा चीज क्या है, ठीक है, तो वहीं से हम लोग का यूनिट आ गया, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें यूनिट, ये हम लोग क्या डिग्री सेल्सियस लगा दिए, तो तुम लोगों को इतना पता हो 9th क्लास में डिग्री सेल्सियस किसका यूनिट होता है, टेम्परेचर का होता है, ये हम लोग का एम्पियर, एम्पियर हम लोग करेंट का होता है, मीटर स्क्वायर हम लोग लगा दिए, तो ये हम लोग का लेंथ, लेंथ नहीं एरिया है, एरिया हम लोग का दे रहा है, ठीक है, तो इतना पता होगा, पता है नहीं पता है तो जान लो, ठीक है। तो इस तरह से, तो उसके बाद वहीं से जो हम लोग यूनिट आ गया, यूनिट का खेल वहीं से स्टार्ट हो गया। यूनिट की जरूरत क्यों पड़ा, तो जरूरत इसलिए पड़ा, नहीं तो तुम कुछ लिख के लाओ, जाएगा कोई कुछ लिख देगा तो वहां पता ही नहीं चले, इसीलिए जो यूनिट आया, तो यूनिट हम लोग बात करें, तो यूनिट क्या होता है, एक हम लोग यूनिट क्या होता है, तो कोई भी हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, तो उसका डिफरेंस वैल्यू हम लोग का होता है। स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, तो स्टैंडर्ड मतलब कोई फिक्स, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका एक कोई फिक्स वैल्यू बना दिए, जहाँ जैसे वोल्टमीटर है, वोल्टेज को मेजर कर लेते हैं हम लोग, वी हम वोल्टमीटर से हम लोग मेजर करते हैं, यहाँ वी लगा दे, यानी कोई वोल्ट हम लोग का दे दे, वोल्टेज है तो उसको वोल्ट में, करंट माप रहे थे यहाँ ए लगा देंगे तो एम्पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो वही करें स्टैंडर्ड रिफरेंस, स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल, यानी कोई भी हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी उसका कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिया, जो अगर यहाँ अगर हम लोग यहाँ लिख दें, जैसे हम लोग कहा तो यहाँ अगर यही लिख दे, जैसे और ले लेते हैं, जैसे यहाँ अगर हम लोग लिख रहे 25 मीटर, ठीक है, तो 25 मीटर लिख दिए, तो मीटर लिख दिए तो इसका मतलब क्या हो गया, तो मीटर अगर हम लोग लगा दिए तो हम लोग का लेंथ को बता रहा है, ठीक है। तो जैसे हम लोग मीटर लगा दिए तो हम लोग ये हम लोग का लेंथ को, अगर हम लोग टेम्परेचर लगा दिए यानी कि डिग्री सेल्सियस लगा दिए, डिग्री सेल्सियस लगा दिए तो हम लोग का टेम्परेचर को बता रहा है। अगर हम लोग क्या कर दे, अगर हम लोग एम्पियर लगा दिए तो एम्पियर लगा दिए तो हम लोग करंट को बता रहा है। एंड अगर हम लोग मीटर स्क्वायर लगा दिए, ठीक है, तो ये हम लोग एरिया को हम लोग को बता रहे हैं। तो वहां जो हम लोग लिखे थे, जहां तुम लोग जो है अगर मान लो, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग का देख लिए यूनिट, तो यूनिट हम लोग का जो जो हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोग पढ़े थे फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, उस सबका अलग अलग यूनिट होता है, ठीक है। तो उसी को अब हम लोग जो लिख देंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें मीटर, तो ऐसे नॉलेज के लिए बता दें, एक 1 मीटर क्या होता है, तो 1 मीटर क्या होता है, नहीं कोई भी हम लोग का लाइट है, ठीक है, 1 मीटर क्या होता है, 100 बात है, ठीक है, 1
1 मीटर क्या होता है, यानी कोई भी लाइट है उस लाइट के द्वारा जो है 1/3 इंटू 10⁻8, ठीक है, इतना सेकेंड में जो है लाइट के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वही 1 मीटर, यानी कि जो साइंटिस्ट लोग थे जो 1 मीटर किसको बोले, तो 1 मीटर का 1 मीटर का जो है या डिफिनीशन क्या दे दिए, डिफिनीशन यही दिए कोई भी लाइट है, ठीक है, तो उससे जो 1/3 इंटू 10⁻8 सेकेंड में लाइट के द्वारा जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वही क्या होता है, तो वही 1 मीटर था। इस तरह से जो डिफरेंस सेट कर दिया 1 मीटर का, डिग्री सेल्सियस का, 1 एम्पियर का, 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 एरिया का जो है, इस तरह से जो उन्होंने क्या कर दिए रेफरेंस सेट कर दी, हाँ यह चीज हम लोग का होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यूनिट की जरूरत के ऊपर आता है, आप लोग तो देख लिए यूनिट की जरूरत के ऊपर आता है, यूनिट की जरूरत इसलिए पर यूनिट के जरूरत के ऊपर आता, फर्स्ट था यूनिट का जरूरत के ऊपर आता, यूनिट का जरूरत के ऊपर आता, फर्स्ट क्या था, तो यूनिट का जरूरत यानी कोई भी हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी तो वो हम लोग का डिफरेंट है उसको बताने के लिए, ठीक है, यानी कि दो फिजिकल क्वांटिटी ये हम लोग का डिफरेंट है, ये सब जो है फिजिकल क्वांटिटी जो है डिफरेंट है, इसीलिए जो हम लोग यूनिट की जरूरत पड़ा। एंड दूसरा क्या आता था, फर्स्ट व्हाई नीड यूनिट, यहाँ अगर हम लोग क्वेश्चन में आ गया वाई नीड यूनिट, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला हम लोग लिख देंगे टू डिफरेंशिएट फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट हम लोग क्या आता था, टू डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट बिटवीन टू एनी डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, यानी कोई भी हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, तो उसका जो डिफरेंशिएट यानी कोई भी हम लोग का बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि कोई भी हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग उसी का डिफरेंस, यानी उसके बाद दूसरा का क्या, जो कौन सा यूनिट बड़ा है और कौन सा हम लोग का छोटा है, यानी क्या चीज लगा रहे हैं तो कौन सा हम लोग का छोटा होगा, रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग, यानी कि रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैग्नीट्यूड, रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, यानी कि रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड लगा देने से हम लोग क्या पता करेंगे कौन सा हम लोग का बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे यहाँ पर देखो मीटर है, यहाँ हम लोग मीटर लिखते हैं, यहाँ हम लोग का किलोमीटर लिखते हैं, दोनों में से हम लोग का बड़ा कौन सा है, तो अंडरस्टैंडिंग मैग्नीट्यूड भाई अगर हम लोग बात कर ले, यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है, ठीक है, तो यहाँ 1 मीटर यहाँ 1 किलोमीटर, तो कौन सा बड़ा है, तो वो 1 किलोमीटर जो हम लोग का बड़ा है, ठीक है, तो इसी के बीच को जो हम लोग का डिफरेंस यानी कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसी को बताने के लिए जो हम लोग क्या करते हैं तो यूनिट की जरूरत पड़ा, ठीक है। साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा और नहीं होगा तो पॉज करके बनाइएगा। तो उसके बाद अगर हम यूनिट आ गया, ठीक है, तो यूनिट आ गया, तो यूनिट तो हम लोग का हर जगह जरूरत है, क्या क्या चीज सोच सकते हो, तो फर्स्ट तुम लोग क्या सोच, फर्स्ट अगर हम लोग बात कर लेंगे थॉट हम लोगों के अंदर क्या क्या हो सकता है, एक बात हो सकता है, ठीक है, ये हम लोग को सोचे, अगर हम लोग को मान लो जो फर्स्ट बात कोई कुछ भी यूनिट मान सकता है, कोई कुछ भी यूनिट मान सकता है, एक हम लोग बात बता रहे हैं, यानी कि यूनिट के बारे में जो हम लोग यूनिट क्यों जरूरी हम लोग वहां लगा दिए तो वही क्यों होगा, ठीक है, तो उसी सबके बारे में
बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई सबसे पहले हम लोग कहा था, तो कोई कुछ भी मान सकता है, नहीं कोई कुछ भी, कोई भी हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी उसका यूनिट कोई कुछ भी मान ले, तो ऐसा थोड़ी नहीं होगा। हर जगह जो होगा वही हम लोग का होगा, मान्य होगा, ठीक। कोई कुछ भी मान सकता है, कोई कुछ भी कन्वर्जन कर सकता है, नहीं कोई कुछ भी, यानी कि मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना होगा तो कोई कैसे भी बदल देगा। मीटर को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, तो कोई मीटर को जो है केल्विन में बदल देगा, डिग्री सेल्सियस में बदल देगा, एम्पियर में बदल देगा। तो ये सब हम लोग का होता है, ठीक है। तो ऐसा भी तो हम लोग को हो सकता है, कोई सोच सकता है, ऐसा कर सकता है। उसके बाद हम लोग का कोई आज कुछ बोले, यानी कोई आज बोल दिया क्या, तब मीटर को जो हम लोग सेंटीमीटर में बदलने के लिए यह करेंगे, और कल कुछ और बोल देगा, ठीक है। तो इसी के लिए जो क्या कर दिया, तो प्रॉपर्टी बना दिया गया, यानी कि जो हम लोग का फिजिकल जो हम लोग का यूनिट है उसका कुछ प्रॉपर्टी बना दिया गया, ठीक है। तो यानी कि कोई भी चीज का अगर हम लोग का यूनिट होना चाहिए, तो इस चीज को जो अगर फॉलो करेगा तभी जो है उसको जो हमने क्या बोल देंगे, यूनिट बोल देंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग का वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड यानी कि पूरे वर्ल्ड में पता होना चाहिए, यानी कि पूरे वर्ल्ड से जो है मान्यता हम लोग का होना चाहिए, यानी कि हर जगह हम लोग का मान्य होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट में अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहला हम लोग क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना, यानी कि तुम लोग ही बताओ। सबसे पहले तो हम लोग का वेल डिफाइंड यानी कि पूरे दुनिया में मान्य होना चाहिए। एंड उसके बाद हम लोग क्या होना चाहिए, इजी टू कन्वर्ट, ठीक है। इजी टू कन्वर्ट यानी कोई किसी भी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में अगर कन्वर्ट करना हो तो वो आसानी से कन्वर्ट हो जाए, और इजी इजी टू यूज, यानी कि जिसका हम लोग यूज भी आसानी से कर लें, उसी का जैसे हम लोग के लेंथ के लिए मीटर, ये सब हम लोग का जो होता है, ठीक है। तो उसका हम लोग आसानी से यूज कर लेंगे। एंड ग्लोबली यानी कि ग्लोबली एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड यानी कि पूरे दुनिया, यानी कि जितना भी हम लोग का वर्ल्ड में देश है वो सब जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, वेल डिफाइंड होना चाहिए। सेकेंड, इजी टू यूज। थर्ड हम लोग क्या होना चाहिए, इजी टू कन्वर्जन। फोर्थ, ग्लोबली एक्सेप्टेड। ग्लोबली एक्सेप्टेड, ठीक है। यानी कि हर देश जो है हम लोग का होना चाहिए। एंड हम लोग का फोर्थ हम लोग का फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि शुड नॉट चेंज, यानी कि उसको जो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। यानी कि एक बार अगर सारा वैज्ञानिक मान लिया, पूरा देश मान लिया इजी टू कन्वर्जन है, इजी टू यूज हम लोग कर सकते हैं, तो उसके बाद उसको जो हम लोग चेंज भी नहीं कर सकते, ठीक है। शुड नॉट बी चेंज, इतना चीज हम लोग का होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात, उसके इतना हो गया, उसके बाद हम लोग कुछ चीजें जो हम लोग का फंडामेंटल क्वांटिटी था, यानी कि फंडामेंटल का जो अगर हम लोग यूनिट जान रहे, उसके बाद हम लोग पीछे चलो, पीछे हम लोग कहा, जब हम लोग फंडामेंटल एंड डेराइव पढ़े, तो वहां अगर इधर हम लोग क्या लिखे थे, इधर हम लोग ये पहले नोट करो, हो गया। तो वहां जहां हम लोग पढ़े थे फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो फंडामेंटल के बगल में अगर हम लोग जो पढ़े थे, तो फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, एक था हम लोग का मास, उसी सब का जो हम लोग का फंडामेंटल का अगर हम लोग यूनिट जान लेंगे, तो डेराइव्ड का भी हम लोग का जान ही जाएंगे, क्योंकि फंडामेंटल से डेराइव्ड हुआ है। तो फंडामेंटल में अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, तो फंडामेंटल में कौन कौन था, मास था, दूसरा लेंथ था। अगर आप लोगों के पास वहीं पर अगर जगह होगा कॉपी में, तो आप लोग वहीं पर लिख लीजिएगा, मास, लेंथ, टाइम। आप लोग कमेंट कीजिए क्यों, कौन कौन सा कौन कौन हम बताए थे, वो सब आप लोग जो है कमेंट कीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप का साइन दीजिए।
मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, फिफ्थ करेंट, सिक्स सेवेंथ हो जाएगा हम लोग का ल्यूमिनस। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। इधर हम लोग क्या लिखे थे, यहाँ हम लोग फिजिकल क्वांटिटी लिख लिए। इधर हम लोग का हो गया फिजिकल क्वांटिटी, उसका हम लोग यूनिट लिखेंगे इधर, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात कर देंगे, ठीक है, यूनिट लिखे देंगे और उसका हम लोग सिंबल भी जो हम लिख देंगे, ठीक है, उसी का बगल। जैसे हम लोग का मास, मास को हम लोग किस चीज में मेजर करते हो, तो तुम लोगों को पता है किलोग्राम में, ठीक है। मास को लेंथ को किस चीज में मेजर करते हो, मीटर, मीटर में मेजर करते हो। टाइम को किस चीज में मेजर करते हो, सेकेंड में, ठीक है। टाइम को जो है सेकेंड में मेजर करते हैं। टेम्परेचर को जो हम लोग केल्विन में भी हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, और डिग्री सेल्सियस। बट अगर हम लोग बात कर ले तो केल्विन जो हम लोग का होता है वो हम लोग ज्यादातर जो हम लोग केल्विन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो उसका जो हम यूनिट जो होता है ना, कि जो ऐसा यूनिट होता है, ज्यादातर हम लोग ऐसा यूनिट लिखते हैं। तो हम लोग केल्विन जो हम लोग का ऐसा यूनिट होता है हम लोग। करेंट का क्या होता है, तो एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। एंड लुमिनस इंटेंसिटी का जो होता है कैंडेला। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी का जो है कैंडेला होता है। नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग कहा थे तो यूनिट हो गया, ठीक है। तो उस यूनिट के बाद अगर हम लोग बात कर लेंगे तो जैसे आप लोग अगर कभी देखे तो यूएस में क्या होता है, तो यूएस में आप लोग नोट कीजिए तब तक। यूएस में आप लोग क्या देखे होंगे, तो यूएस में अगर कहीं पर भी अगर बाइक वगैरह चला रहा है, ठीक है, तो उस बाइक अगर आप किसी वीडियो में देखे तो यूएस का अगर कहीं सीन आया होगा, ठीक है, वहां अगर आप लोग देखेंगे कार वगैरह, तो वहां माइल्स पर आवर लिखा हुआ रहता है, माइल्स पर, ठीक है। तो ये हम लोग कहा था यूएस में। बट अगर आप लोग इंडिया में देख रहे हो तो हम लोग का इंडिया में क्या होता है, किलोमीटर पर आवर हम लोग का होता है, ठीक है। इंडिया में हम लोग का तो माइल्स, अगर यूएस में देख रहे हैं तो माइल्स पर आवर है। कहीं अगर ध्यान दिए होंगे, अगर नहीं पता है तो जान लो। एंड इंडिया की बात करें तो इंडिया में कार बाइक वगैरह में क्या होता है, तो किलोमीटर पर आवर हम लोग का, ठीक है। तो वहीं से हम लोग क्या देखते, क्या चीज हम लोग यहाँ से क्या समझ में आए, यहाँ से यह समझ में आए, तो अलग अलग देश जो है अलग अलग चीज भी यूज करता है, ठीक है। अलग अलग देश जो है क्या करता है, अलग अलग चीज, जैसे हम लोग भारत में किलोमीटर पर आवर यूज करते हैं, तो वहाँ माइल्स पर आवर। तो वहीं से हम लोग का सिस्टम ऑफ यूनिट आ गया। सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि ऐसे तो है हम लोग का, जहाँ हम लोग का पूरे वर्ल्ड में देश, तो वहीं से हम लोग का सिस्टम ऑफ यूनिट आ गया, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि कुछ देश क्या है जो अपना कन्वर्जन से चलता है, ठीक है, अपने देश में अलग चलाता है। अगर ट्रांसपोर्ट के दौर होता है, ठीक है, तो वहाँ ऐसा यूनिट को यूज करता है, ठीक है। तो कुछ तो वही हम लोग का सिस्टम ऑफ यूनिट का हो गया, यानी कि अलग अलग देश जो है क्या कर रहा है, अलग अलग यूनिट को यूज कर रहा है, यानी कि इसका है, ठीक है। तो वही हम लोग का सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हम लोग के यहाँ तीन ही पढ़ना है, ठीक है। यानी यूनिट का सिस्टम, यानी कि सिस्टम यानी कि अलग अलग देश में हम लोग का इस तरह से है, तो वही हम लोग का सिस्टम होता है, ठीक है।
सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब पता चल गया। हाँ, जो अलग अलग देश जो है अलग अलग जो भी हम लोग का लेंथ मास ये सब वगैरह है, ठीक है, तो इसका अलग अलग यूनिट यूज करता है, ठीक है। तो वही जो कुछ कुछ देश में ऐसा ऐसा होता है इस तरह से, जैसे हम लोग क्या होता है, तो सबसे पहला हम लोग का FPS यूनिट, FPS में हम लोग का होता है, ये हम लोग का ब्रिटेन का, उसके बाद हम लोग का CGS यूनिट, एंड उसके बाद हम लोग MKS यूनिट होता है। जैसे अगर हम लोग बात कर लेंगे, फर्स्ट हम लोग का हो जाएगा हम लोग का FPS यूनिट, ऐसे ऐसे बताते हैं, लेंथ हो गया, मास एंड टाइम, लेंथ मास टाइम है। एक हम लोग का FPS, FPS यूनिट, CGS यूनिट एंड MKS यूनिट हम लोग का, ठीक है। FPS यूनिट, CGS यूनिट ये हम लोग का ब्रिटेन में चलता है, ठीक है, इंग्लैंड में चलता है, ठीक। FPS यूनिट का मतलब क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। FPS सिस्टम का मतलब फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, CGS का मतलब सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम, MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, ठीक है। तो यानी कि FPS यूनिट में क्या होता है, तो जो हम लोग लेंथ को जो हम लोग क्या करते हैं, तो लेंथ को जो हम लोग फुट में मापते हैं, ठीक है। तो FPS यूनिट में क्या होता है, तो लेंथ को जो है फुट में, मास को जो है पाउंड में, एंड टाइम को जो है सेकेंड में मापते हैं, ठीक है। यानी कि जहां हम लोग का ब्रिटेन ब्रिटेन में हम लोग का FPS यूनिट चलता है, यानी कि लेंथ को फुट में मापता है, मास को पाउंड में, एंड टाइम को जो है सेकेंड में। वही अगर हम लोग का CGS यूनिट में, CGS यूनिट यह यूरोप साइड साइड चलता है, ठीक है। तो उधर हम लोग, तो वहां हम लोग क्या करते हैं, वहां हम लोग लेंथ को जो है सेंटीमीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में, एंड मास को जो है ग्राम में, टाइम को जो है सेकेंड में, ठीक है। उसका बाद अगर हम लोग MKS यूनिट, जिसके हम लोग मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, ठीक है, तो वहां जो है लेंथ को जो हम लोग मीटर में, मास को किलोग्राम, टाइम को जो है सेकेंड में। यहाँ हम लोग के इंडिया में जो हम लोग के इंडिया में जो है MKS सिस्टम ही चलता है। इंडिया में क्या चलता है, तो MKS सिस्टम ही हम लोग का चलता है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें SI यूनिट नहीं बताते, SI यूनिट बाद में आ गया, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, SI यूनिट में हम लोग क्या होता है बता दे रहे हैं, इसको नोट कीजिए पहले। SI यूनिट यानी कि SI यूनिट किसको, जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग का चल रहा होगा, ठीक है, तो उसी को जो है SI यूनिट जो है बोल देते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, SI यूनिट, SI यूनिट, SI सिस्टम, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को ही हम लोग SI सिस्टम बोलते थे, ठीक है। तो SI सिस्टम में क्या होता है, तो जो हम लोग MKS जो हम लोग का है, MKS हम लोग देख मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, ठीक है। तो उसी में अगर हम लोग दो सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है अभी बताएंगे, यानी कि जो भी हम लोग MKS, ठीक है, MKS जो सिस्टम था उसी में अगर हम लोग सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री यूनिट अगर हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, तो सप्लीमेंट्री यूनिट अगर हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, तो वहां से जो हम लोग SI सिस्टम हम लोग का बन जाए, ठीक है, तो वही हम लोग SI सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। MKS प्लस सप्लीमेंट्री अगर हम लोग यूनिट को, MKS प्लस सप्लीमेंट्री यूनिट को अगर हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, तो वही से हम लोग SI बनता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग MKS क्या होता है, तो MKS हम लोग का लेंथ को जो है किस पे मापते हैं, मीटर में। जैसे MKS सिस्टम क्या होता है, लेंथ को किस में मापते हैं, मीटर,
मास को किलोग्राम, टाइम को सेकेंड। इस सब में अगर हम लोग क्या करें, इस सब में अगर हम लोग इसी में जो हम लोग का तीनों इतना चीज है, ठीक है, तो इसी में अगर हम लोग दो सप्लीमेंट्री यूनिट दो होता है, उसी सप्लीमेंट्री यूनिट को अगर हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, तो वही हम लोग कहा दे, तो वही से हम लोग ऐसा यूनिट, उसके बाद हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। नोट नोट कीजिए, मिटा दिए, मिटा, 1 मिनट, 1 मिनट। मास को जो है किसमें, किलोग्राम, टाइम को सेकेंड में, नोट कीजिए। इस सब में अगर हम लोग क्या करते हैं, इस सब में अगर हम लोग दो सप्लीमेंट्री यूनिट होता है, उसको अगर जोड़ देंगे, ठीक है, तो वही हम लोग ऐसा यूनिट हम लोग समझे। उसके बाद हम लोग नोट कर लीजिए, नोट हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट पूरा नहीं पढ़ेंगे, एक उसका हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद और अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग को क्या है था, सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट दो होता है, देख, ठीक है, ठीक है, दो सप्लीमेंट्री यूनिट होता है, एक हम लोग का होता है एंगल एंड एक होता है सॉलिड एंगल। आज हम लोग एंगल के बारे में पढ़ लेंगे, अगले वीडियो में जो हम लोग क्या करेंगे, तो सॉलिड एंगल के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, एंगल क्या होता है, ठीक है। तो नया हेडिंग दीजिए आप लोग, न्यू हेडिंग, एंगल। एंगल क्या होता है, ठीक है, यानी कि आप लोग देखो होंगे एंगल क्या होता है, उसको बताते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी सर्कल है, ठीक है, ठीक है, इस सर्कल है, ठीक है, इसका ही सेंटर है, ठीक है, तो इसका रेडियस जो है आर है, ठीक है, ठीक है। तो कोई आदमी यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ कोई आदमी है, एक आदमी यहाँ है, तो यहाँ से चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, यहाँ तक गया, ठीक है, तो यहाँ तक गया, तो यहाँ जो आदमी है, इसको जो यहाँ तक अगर गया, तो इसको ही देख रहा है, ठीक है, इसका भी रेडियस यार है, ठीक है। यानी कि कोई एक आदमी यहाँ, एक आदमी है, तो यहाँ वाला आदमी चल करके यहाँ गया, तो इस आदमी को जो है कितना मुंडी उठाना पड़े, यानी कि मुंडी उठा दिया, तो इसके बीच जो हम लोग का एंगल बन गया, ठीक है, इसके बीच जो हो गया, ठीक है, इसी को एंगल बोल देंगे। इसको क्या बोल देते, इसको हम लोग आर्क बोल देंगे। ये हम लोग का रेडियस हो गया, ठीक है, तो ये हम लोग का सेंटर है, ठीक है, तो इस सेंटर से सीधा देखा है, तो अगर ऊपर चल गया, ठीक है, तो ऊपर गया, तो ऊपर गया, तो यह भी अपना जो है सर ऊपर करके देखा है, तो इसके बीच जो हम लोग का हो गया, ठीक है, इसी को जो हम लोग एंगल बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ एक फॉर्मूला आता है जो याद रखता है, थीटा। थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, इसको याद रखना, बहुत जगह यह यूज होगा, याद रख ही लेना। अगर हम लोग बात करें एंगल, एंगल का यूनिट की बात करें, एंगल की यूनिट क्या होता है, तो वो हम लोग का रेडियन होता है, ठीक है, तो ये हम लोग का रेडियन होता है, डिग्री सेल्सियस हम लोग लिखते हैं, बट अगर एंगल की यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट की बात करें, तो हम लोग का रेडियन होता है, ठीक है।
रेडियन, रेडियन को जो हम लोग शॉर्ट में RAD से हम लोग लिखते हैं, ठीक है, यही हम लोग का, ठीक है। उसके बाद इरेडियन होगा, उसके बाद हम लोग का माइंड में आएगा जो 1 रेडियन का होता है। तो 1 रेडियन हम लोग का होता है, यानी कि जो ये हम लोग आदमी चल रहा है आर्क लेंथ, ठीक है। तो यही जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ अगर रेडियस के बराबर हो गया, ठीक है, ये जो आदमी चल रहा है इसका रेडियस आ रहा है, ठीक है। तो ये आदमी अगर इस रेडियस के इसका जितना रेडियस और जितना चल देगा, ठीक है, तो उसके द्वारा जो इस सेंटर पर जो एंगल बन गया, ठीक है, उसी को जो हम लोग क्या कर देंगे तो 1 रेडियन बोल रहे, डायरेक्ट ऐसे ही समझ लो बस। यानी कि अगर हम लोग का मान लो सर्कल पर चल रहा है तो अगर हम लोग आर्क लेंथ अगर हम लोग रेडियस के बराबर है, आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो गया, ठीक है, तो जो सेंटर पर जो आदमी है, ठीक है, सेंटर पर जो आदमी उसके द्वारा कितना एंगल बन गया, ठीक है, तो वही क्या होता है, वही जो होता है 1 रेडियन हम लोग का, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो रेडियन को जो हम लोग क्या करें, डिग्री सेल्सियस में अगर हम लोग कन्वर्ट वगैरह करना होगा तो हम लोग कैसे, यानी कि सब क्या बोल रहे थे, 2 पाई रेडियन इक्वल 360, तो वो कहाँ से आए कैसे आए सो अभी बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, ऐसे 1 रेडियन के लिए इधर देख लो, ठीक है। वन 1 रेडियन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या है, यहाँ कोई है, यहाँ से ही चल गया, इसका क्या हो गया, तो यहाँ आर्क हो गया, इसका रेडियस आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, ये हो गया इसका आर्क, ठीक है। तो वही कह रहा आर्क, आर्क लेंथ अगर हम लोग का रेडियस, आर्क लेंथ अगर रेडियस के बराबर आ गया, ठीक है, तो यहाँ से जो ये एंगल जो बना है, ठीक है, यहाँ वाला जो एंगल बन गया, ठीक है, यहाँ एंगल जो थीटा बन गया, ठीक है, इसी को जो हम लोग जो थीटा नहीं बोल रहे, थीटा ये बोल सकते हैं, तो वही थीटा इक्वल्स टू रेडियन, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे, तो 1 रेडियन बोल देंगे, 1 रेडियन हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जो एंगल बन गया, ठीक है, तो वही 1 रेडियन। उसके बाद कैसे होता है डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट, उसको देखेंगे, नोट कर लीजिए। जैसे यह सर्कल है, इसका यहाँ सेंटर है, कोई भी आदमी यहाँ से अगर पूरा घूम गया तो ये हम लोग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है, 360 डिग्री होता है। अगर हम लोग बात करें सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये हम लोग का सर्कल है, सर्कल का अगर हम लोग सरकमफ्रेंस की बात करें, सरकमफ्रेंस क्या होता है, तो 2 पाई r होता है, ठीक है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, तो सर्कल का अगर हम लोग सरकमफ्रेंस की बात करें तो सरकमफ्रेंस सर्कल का कितना होता है, तो 2 पाई r। अगर हम लोग बात करें 2 पाई r हम लोग का, ठीक है, तो 2 पाई r होता है, उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, इससे पहले तो हम लोग 1 रेडियन हम लोग क्या होता है, तो जो आर्क लेंथ के बराबर हो जाए, ठीक है, तो वो आर्क लेंथ है, यानी कि यहाँ से ही चल दिया थी हम लोग को 2 पाई r हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या देख लिए, तो वहां अगर हम लोग 1 रेडियन, तो अगर हम लोग इसको 1 रेडियन इक्वल टू हम लोग का रेडियस, तो इस रेडियस की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 रेडियन भी, तो हम लोग इफ आर के लेंथ इज आर, अगर हम लोग को मान लीजिए, अगर हम लोग का आर के लेंथ अगर हम लोग को 1 रेडियन का पर है, तो अगर हम लोग को मान लीजिए आदमी चला है, ठीक है, चला है, तो इसी में अगर हम लोग का मान लीजिए आर के लेंथ जो है रेडियस के बराबर आ गया, ठीक है, इफ आर्क लेंथ इज आर, अगर हम लोग आर के लेंथ अगर हम लोग आर के लेंथ अगर हम लोग आर मतलब हम लोग आर के लेंथ अगर हम लोग आर हो गया, यानी कि रेडियस हो गया, ठीक है, तो एंगल सस्पेंडेड बाय सेंटर, तो सेंटर पर जो हम लोग एंगल कितना बनेगा, तो सेंटर पर अगर हम लोग एंगल की बात करें तो सेंटर पर हम लोग एंगल, नीचे लिखो इसको, इफ
अगर आर्क लेंथ अगर हम लोग क्या हो जाए, तो आर्क लेंथ अगर हम लोग कहा रहे हैं यानी कि रेडियस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस के बराबर हो जाएगा तो एंगल कितना बनेगा, तो अगर सेंटर पर की बात है तो एट एंगल सेंटर, और रेडियस के बराबर तो सेंटर एट एंगल। सेंटर पे एंगल कितना हो जाए, तो 1 रेडियन हम लोग का हो जाए, ठीक है। तो वहीं से अगर 1 रेडियन हो, यानी कि अगर हम लोग आर के लेंथ अगर रेडियस के बराबर हो जाए तो एंगल कितना हो जाए, 1 रेडियन हो। तो अगर हम लोग का मान लो आर के लेंथ अगर हम लोग का 2 पाई हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग आर के लेंथ अगर 2 पाई आर हो गया, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लोग इफ आर की लेंथ अगर हम लोग क्या हो गया, तो आर की लेंथ यानी कि आर की लेंथ यानी कि यहाँ से आदमी चला 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 फिर यही आ गया, ठीक है। तो आर की लेंथ हम लोग का 2 पाई आर हो गया। उसके बाद कह रहा है इफ आर्क लेंथ इज 2 पाई आर, अगर आर्क लेंथ अगर हम लोग का 2 पाई आर हो गया, ठीक है। आर में तो हम लोग कितना चला, आर्क लेंथ अगर हम लोग का 2 पाई आर कर दिए तो आर में तो हम लोग का 1 रेडियन है, तो 2 पाई में कितना हो जाए, तो 2 पाई रेडियन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाए, तो 2 पाई आर्क लेंथ अगर हम लोग का आर हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल हम लोग कितना बन जाए, तो एंगल सस्पेंडेड हम लोग का 2 रेडियन, 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो यहाँ देखो जैसे हम लोग कहते हैं सर्कमफ्रेंस हम लोग का सर्कल का 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग का मान लो कोई भी रेडियस है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग क्या 1 रेडियन का हम लोग डिफिनेशन क्या देखें, तो अगर उसका आर की लेंथ अगर रेडियस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल जो बनता है, ठीक है। तो वही कह रहा है इफ आर की लेंथ इज, अगर हम लोग का रेडियस आर की लेंथ अगर रेडियस के बराबर है तो सेंटर पर एंगल कितना बनता है, तो 1 रेडियन। उसके बाद कह रहा है आर की लेंथ अगर हम लोग का 2 पाई आर हो जाए, जैसे हम लोग क्या देखो आर है, ठीक है। तो 2 पाई आर, आर हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग आर हो गया, ठीक है। तो आर हो गया तो उसका हम लोग का रेडियन 1 रेडियन हो गया। उसके बाद इसके साथ 2 पाई जुट गया था, 2 पाई जुट गया तो 2 पाई रेडियन हो जाए, ठीक है। तो यही से हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस में कोई भी चीज है पूरा घूम जाता है, पूरा घूम जाता है तो एंगल कितना हो जाता है, 360 हम लोग का हो जाए, ठीक है। तो एंगल 360, तो वहीं से हम लोग का आ गया 360 डिग्री इक्वल्स टू हम लोग कितना होता है, 360 डिग्री हो जाता है। पूरा घूम गया तो सर्कमफ्रेंस अगर घूम जाता है, ठीक है। तो यही से हम लोग का 2 पाई रेडियन हम लोग का आ गया, ठीक है। एंड इसी को अगर हम लोग बात करें तो 180 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, ठीक है। एंड 90 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाए, तो 90 डिग्री पाई रेडियन, इतना याद रखना। 360 इक्वल्स टू हम लोग क्या होता है, तो 2 पाई, ठीक है। एंड यहीं से अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, यहीं से अगर हम लोग देखें तो 1 रेडियन कितना हो जाए, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू हम लोग 360 भाई, यानी कि 1 की बात करें तो 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाए, तो पाई बाई 180 डिग्री। तो अगर हम लोग यहीं से देख लेंगे, डिग्री नहीं 180 हम लोग का, ठीक है। तो वहां से अगर हम लोग बात करें तो 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। तो वहीं से हम लोग 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इतना चीज तो हम लोग जानिए। तो यहीं से जो कुछ कुछ न्यूमेरिकल बनता है, नहीं कि 360 इक्वल्स 2 पाई रेडियन होता है 180, ठीक है। तो यहीं से हम लोग कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, तो जैसे हम लोग कन्वर्ट द फॉलोइंग, कुछ होमवर्क नोट करो। उसके बाद एक बता देंगे, उसके बाद हम लोग कुछ होमवर्क दे देंगे। इस होमवर्क को जो हम लोग क्या कर देंगे, अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, कन्वर्ट कर लेना, क्वेश्चन लिख रहे कन्वर्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन टू, डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन। जैसे हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 90 डिग्री की बात करें, ठीक है। 90 डिग्री को जो हम लोग कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं 360 इक्वल टू कितना होता है, 360, बच्चा वाला मेथड से पहले बता दे, 360 डिग्री इक्वल टू हम लोग का 2 पाई रेडियन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 360 रेडियन, ठीक है।
उसके बाद हम लोग कहा जो 90 था, ठीक है। तो अगर हम लोग का 90 डिग्री का था, 90 से मल्टीप्लाई कर देते 2 पाई डिवाइडेड बाई हम लोग का 360 इंटू हम लोग का 90 रेडियन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 4 मरता है, ये हम लोग का 2 मरता है, ठीक है। तो 90 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो पाई बाई 2 रेडियन। इसी तरह से जो आप लोग कन्वर्ट कर ले रहे हैं, ठीक है, होमवर्क है जो जो बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है कन्वर्ट, इस इतना मत करना, आराम से अपने माइंड में, इतना तो बड़े हो गए जो माइंड में फट फट खट खट करेंगे बस। तो दूसरा का होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। तो होमवर्क में है 45 डिग्री, 135 डिग्री, 250, ये हम एक बता दिए। उसके बाद यहाँ से होमवर्क है, देख लो 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, फिर तुम 135 डिग्री, 210 डिग्री, इतना आप लोग बना के ना, ठीक है। और बना लो तो जो वीडियो है उसी में कमेंट कर दो जो इसका 45 डिग्री बस इतना, रेडियन 60 इतना इतना इतना, अगर इतना जो है कमेंट कर दो, हम देख लेंगे किसका किसका सही है नहीं है। उसके बाद हम अगले वीडियो में, तो इस सबको जो हम लोग अगले वीडियो में हम बता दें। अगर ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। लाइक कीजिएगा तो हम लोगों को पता चल जाएगा, हमको पता कर चल जाएगा जी हाँ आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ठीक है। कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। कमेंट क्या कीजिए, अगर पूरा जितना पढ़ाए हैं आज, ठीक है, उतना अगर इतना अगर पूरा अगर समझ में आ गया, ठीक है, तो आप लोग लड़का लोग रेड हार्ट और लड़की लोग पिंक 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 हार्ट हार्ट जो है कमेंट कर दीजिएगा। तो वहां से हम लोग को पता चल जाएगा कि जितना समझ में आ गया, ठीक है। अगर कोई डाउट हो, नहीं कि जैसे कहीं पढ़ा है नहीं समझ में आएगा, तो उसके लिए भी कमेंट कर दो, या तो हम जो है वही कमेंट में ही बता देंगे, यहाँ अगला जो वीडियो आएगा, ठीक है, अगला वीडियो बनाएंगे, ठीक है, तो वहां डाउट बता देंगे जी हाँ ऐसा ऐसा था, या क्या करेंगे तो कुछ हो जाएगा तो एक सेपरेट डाउट का जो है वीडियो ही बना देंगे।